हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास तक हम लोग बात कर रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी पर। चलते हैं आगे। आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिव मोशन पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिलेटिव मोशन, और इसमें भी हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव मोशन इन 1D, वन डायमेंशन में। आगे जब हम लोग टू डायमेंशनल मोशन स्टडी कर रहे होंगे तो फिर हम लोग रिलेटिव मोशन इन 2D पर भी बात करेंगे। अब ये रिलेटिव मोशन है क्या चीज? रिलेटिव मोशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है काइनेमेटिक्स का। रिलेटिव मोशन एक्चुअली में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ट्रिक है, एक नया तरीका है। पहले जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए उन्हीं में से कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक नया मेथड, एक नया नजरिया। ठीक है, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? रिलेटिव मोशन का मतलब है कि एक मोशन को किसी के रिलेटिव एक्सप्लेन करना, कि किसी के रिलेटिव या किसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। मतलब कि जैसे कोई एक मोशन हो रहा है, कोई सा भी, ठीक, अलग अलग लोग उसके बारे में अलग अलग रिपोर्टिंग कर सकते हैं एक ही चीज के बारे में। कैसे? बहुत सीधा सा एग्जांपल है। मान लो एकदम डे टू डे लाइफ एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। यहां से हमको ये समझ में आएगा कि क्या है रिलेटिव मोशन। ये एक बस है, ठीक है। इस बस में काफी लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग दो लोगों का बात करते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हैं। अब किसी एक व्यक्ति को देखा जाए अंदर जो बैठा हुआ है, ठीक है। ये दो लोग बैठे हैं, इन दोनों लोगों के हिसाब से बात करते हैं। पहले इसके हिसाब से, इससे अगर पूछा जाए, ये जो भी व्यक्ति बस के अंदर बैठा है, बस सपोज 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रही है। अगर इससे पूछ लिया जाए कि बाहर तुमको क्या दिख रहा है, बाहर एक सपोज पेड़ है, कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, इस व्यक्ति से पूछा जाएगा कि बाहर ये जो पेड़ दिख रहा है इसके मोशन के बारे में बताओ, तो ये क्या बताने वाला है? ये तुम ही हो, मान लो, है, तुमसे पूछा, तुम ये बस के अंदर बैठे हो, तुमसे हम बोले कि बाहर झांक कर देखो, तो तुम बोलोगे कि ये जो पेड़ है ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। पेड़, पत्थर, सड़क, जितना भी एक्चुअली में जो स्टेशनरी चीजें होती है, तुमको जब तुम बस के अंदर बैठे हो तो तुमको ये सब का सब ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए दिख रहा है। ठीक है, ऐसा तुमको दिख रहा है, ऐसा तुमको लग रहा है। तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में, तुम्हारे नजरिए से, तुम्हारे रिलेटिव में इसका जो मोशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तुम्हारे मतलब बस जिस डायरेक्शन में जा रहा है तुमको ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। तो तुम्हारे रिलेटिव में ये चीजें चल रही है। हालांकि तुमको पता है, तुम अपने मन से अपने आप को समझा लोगे कि नहीं, अरे ये तो इल्यूजन है, ऐसा थोड़ी है, एक्चुअली में तो हम आगे जा रहे हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये पीछे जा रहे हैं। बट तुम्हारे दिमाग में आइडिया है क्या कि ये सब तो रुका हुआ है। तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तुमको क्या दिख रहा है, बात तुम्हारे ऑब्जर्वेशन का चल रहा है। तो तुम यहां पर बैठे हुए क्या बोलोगे कि ये सब ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ठीक बात है। अब यहीं पर एक व्यक्ति बाहर खड़ा है, ठीक है, तुम बस से सड़क पे जा रहे हो, साइड में कहीं ये व्यक्ति खड़ा है। अगर हम इससे पूछें कि बताओ तुमको क्या दिख रहा है, इस पेड़, पत्थर, सड़क के बारे में अपना रिव्यू दो, तो बोलेगा ये सब तो रुका हुआ है। तुम ही को अगर हम बस से उतार के यहां खड़ा कर दें, है ना, सेम व्यक्ति, लेकिन पोजीशन चेंज हो गया, जगह चेंज हो गया, फ्रेम चेंज हो गया। तो ठीक है, तुम यहां बैठे थे, हम लोग कोई दूसरा व्यक्ति ले आए, वो यहां पर खड़ा है, यहां पर कोई भी, तुम ही को लाके खड़ा कर दिया जाए, या कोई भी व्यक्ति खड़ा है, इससे पूछे कि यहां क्या हो रहा है, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में ये सारी चीजें ऑपोजिट जा रही थी। इससे पूछा जाएगा तो ये बोलेगा ये सब तो रुका हुआ है। अब ये जो पेड़ है, पत्थर है, सड़क है, तुम इस बस के अंदर बैठ के बोल रहे हो कि ये सब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जो तुमको दिख रहा है उसका बात चल रहा है, और ये बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं ये सब तो रुका हुआ है। एक ही चीज का मोशन एट ए टाइम, किसी एक ही टाइम पर हम लोग दो अलग अलग लोगों को दिखाए,
और दो अलग अलग लोगों का उस एक पर्टिकुलर चीज के मोशन के बारे में अलग अलग व्यूज है। कोई बोल रहा है कि ये लोग चल रहा है, चल रहा मतलब ऐसा नहीं कि पैर उठा उठा के चल रहा है, मतलब उसको मूव करता हुआ दिख रहा है, और दूसरे व्यक्ति को वो चलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक ही चीज का मोशन देख रहे हैं, अलग अलग फ्रेम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना। एक तुम जो बताए तुम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए है ना, मतलब तुम्हारे हिसाब से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब तुम्हारे हिसाब से कैसा चल रहा है, इसके हिसाब से कैसा चल रहा है ना। तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये रुका हुआ था, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये सब चल रहा था। तो अगर हम और अलग अलग लोगों को दिखाएं तो हो सकता है कि अलग अलग व्यूज आए इसके बारे में। कोई बोलेगा ये चल रहा है, कोई बोल रहा है रुक रहा है, किसी को तेजी से चलता हुआ दिखेगा, किसी को धीरे धीरे चलता हुआ दिखेगा। तो यही है रिलेटिव मोशन। हम किसी चीज का मोशन किसके रिलेटिव में देख रहे हैं, किसके एस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो उसी के बारे में हम लोग इस सब टॉपिक में बात करने वाले हैं, रिलेटिव मोशन। और खाली 1D में बात करेंगे डेफिनेटली, है ना। बात क्लियर हुआ? तो ये तो एक एग्जांपल हुआ, एक ही चीज का मोशन दो अलग अलग नजरिए, है ना। अब देखो इन दोनों व्यक्ति को, ये जो दो अगल बगल बैठे हुए हैं, तुमसे अगर पूछा जाए, एक तो तुम हो, दूसरा तुम्हारे बगल में और कोई बैठा है, तुमसे अगर पूछा जाए कि जो तुम्हारे बगल में व्यक्ति तुमको दिख रहा है, तुम बस के अंदर बैठे हुए हो, तुमसे अगर हम पूछे कि जो बगल में व्यक्ति बैठा हुआ है क्या उसका मोशन है, या उसके मोशन के बारे में कमेंट्स दें, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि ये तुम बैठे हो, तुम्हारे बगल में व्यक्ति बैठा है, बस चल रहा है, बस 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है। तुमको क्या लगेगा? बहुत ही ईमानदारी से बात बताओ। तुम बोलोगे सर हमको तो लगेगा कि ये आदमी रुका हुआ है, हमको ये चलते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन वास्तविकता में तुम सोच कर देखो, तुम बस के अंदर बैठे हो या कार के अंदर बैठे हो, तुम्हारा बगल वाला जो व्यक्ति है, जो तुम्हारे बगल में बैठा है, या आगे बैठा है या पीछे बैठा है, तुमको वो सही में रुका हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं कि तुमको लग रहा है कि ये तो भाग रहा है एकदम बस के स्पीड से, बट एक्चुअली में तुम सोच के देखो तो तुमको लगेगा एक्चुअली में तो हम लोग सब चल रहे हैं जो भी बस के अंदर है, ठीक है। खैर एक्चुअली में क्या है उसका बात जाने दो। तुम क्या बोले कि ये तो रुका हुआ है। अब हम इससे पूछे बताओ तो ये व्यक्ति का मोशन के बारे में कुछ, तो ये बोलेगा कि ये तो भाग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, बहुत तेज गति से ये आगे की तरफ दौड़ रहा है। तो फिर से एक ही व्यक्ति के मोशन के बारे में बात किया गया, दो अलग अलग लोगों का रिव्यू अलग अलग था। इसके रेस्पेक्ट में मोशन कुछ और था, इसके रेस्पेक्ट में मोशन कुछ और था। बात क्लियर हुआ? तो ये हुआ रिलेटिव मोशन। मोशन को कहां से देखा जा रहा है उसके हिसाब से तुमको रिजल्ट दिखेगा। अब ऐसा ढेर सारा एग्जांपल है। जैसे हम लोग बोलते हैं डे टू डे लाइफ में कि सन जो है वो ईस्ट से निकला, घूमते घूमते वेस्ट में डूब गया, पूरब से निकला पश्चिम में डूब गया, ठीक है। पूरा एकदम आसमान में ऊपर चक्कर काटते हुए ईस्ट से निकल के वेस्ट में चला गया। खूब हम लोग एकदम आराम से, ये डे टू डे लाइफ का बात है। ईस्ट से निकल रहा है, वेस्ट में डूब रहा है, पूरा घूमते हुए। अब सच्चाई क्या है? हम लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग रुके हुए हैं और सन घूम रहा है, बट सच्चाई क्या है? सन रुका हुआ है और हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे भी घूम रहे हैं और सन का चक्कर भी काट रहे हैं। बट अर्थ के ऊपर बैठकर तुम क्या बोल रहे हो कि अरे हम तो रुके हुए हैं, हमको अर्थ थोड़ी चलते हुए दिखा है। अर्थ के ऊपर बैठ के हमको सन चलते हुए दिखा है। और वही अगर हमको कोई अर्थ से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में लेकर चला जाए और फिर दिखाए कि अब बताओ क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे अरे ये तो सन रुका हुआ और बाकी सब इसका चक्कर काट रहा है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। हम लोग अर्थ के ऊपर आज तक महसूस हुआ कि अर्थ ऐसे घूम रहा है। हमसे बोला जाएगा तो हम लोग तो बोलेंगे सब कुछ रुका हुआ है आसपास। ये है रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो अलग अलग जगह से देखने पर अलग अलग टाइप का मोशन दिख सकता है। एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही चीज का मोशन एक ही इंस्टेंट पर अलग अलग प्रकार का दिख सकता है अगर अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कहां से देखा जा रहा है ना। अलग अलग नजरिए से देखेंगे तो अलग अलग टाइप का मोशन दिखेगा।
तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं अपने लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। और हम लोग को दिखेगा कि इससे काफी बार काम आसान हो जाएगा, चीजों को एनालाइज करना आसान हो जाएगा। एक और एग्जांपल से बात समझते हैं। जैसे ये एक वॉल है, ठीक है, वॉल है, डेफिनेटली फिक्स्ड है ना। इधर से एक व्यक्ति दौड़ रहा है, कुछ स्पीड से दौड़ रहा है इसकी तरफ। इस व्यक्ति का नाम है सपोज मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स जो है वो वॉल की तरफ दौड़ रहा है। अब वॉल की तरफ दौड़ने से नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मिस्टर एक्स और वॉल के बीच का जो भी गैप है, ये गैप कम हो रहा है, ठीक है। ये गैप यहां पे हमको कम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर अलग अलग लोगों से पूछा जाएगा तो इस गैप के कम होने का कारण सब लोग अलग अलग बताएगा। मतलब देखो, हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को क्या दिख रहा है? मोशन। हम लोग बोलेंगे कि ये व्यक्ति जो है, ये मिस्टर एक्स जो है दौड़ रहा है और वॉल स्टेशनरी है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं कि वॉल स्टेशनरी है, मिस्टर एक्स दौड़ रहा है और दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है। तुम अगर मिस्टर एक्स से पूछोगे ना कि क्या हो रहा है, तो ये बोलेगा कि हम तो स्टेशनरी हैं, वॉल मेरी तरफ आ रहा है। इसको सही में ऐसा लग रहा होगा जब तुम किसी स्टेशनरी दीवार की तरफ बढ़ के देख ले, ठीक है, एक दीवार है उसकी तरफ तुम बढ़ के देखना, तो तुमको लगेगा कि सारी चीजें तुम्हारे पास आ रही है। हालांकि तुम अब दिमाग से सोचोगे तो तुमको पता है कि अरे नहीं, एक्चुअली में हम चल रहे हैं, वो लोग थोड़ी चल रहा है। तुम उसका एक्सप्लेनेशन क्या दोगे कि अरे वो, अगर हम दीवार की तरफ जा रहे हैं और दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है, तो तुमको पता है कि चल हम रहे हैं, दीवार नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर हम पब्लिकली ये बात बोल दें कि दीवार चल रहा है ना, इसलिए गैप कम हो रहा है, तो गड़बड़ हो सकता है ना। मतलब फिर हो सकता है कि तुम समझ ही रहे हो, है ना। तो ये बात मतलब गड़बड़ हो जाएगा कि अगर हम बोलें कि अरे हम नहीं जा रहे, दीवार मेरी तरफ आ रहा है, बट सच्चाई जो तुमको लग रहा है वो तो यही लग रहा है। मिस्टर एक्स से अगर कोई पूछे कि तुमको क्या दिख रहा है ना, तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है इससे मतलब नहीं, तुमको क्या दिख रहा है, तो वो बोलेगा कि हम तो रुके हुए हैं, दीवार मेरी तरफ आ रहा है। अल्टीमेटली रिजल्ट सेम है। हम लोग क्या बोले? हम लोग यहां से देख के बोले कि अरे मिस्टर एक्स दौड़ रहा है, इसलिए गैप कम हो रहा है। मिस्टर एक्स बोलेगा कि हम तो रुके हुए, दीवार मेरी तरफ आ रहा है। अल्टीमेटली रिजल्ट सेम है, क्या? कि गैप कम हो रहा है। लेकिन उस गैप के कम होने का एक्सप्लेनेशन दोनों की तरफ से अलग अलग है। अब हालांकि ये दिमाग लगा के बोलेगा तो नहीं वो दीवार तो रुका हुआ है, हम जा रहे हैं, बट एक्चुअली में जो उसको दिख रहा होगा, जो ऑब्जर्व हो रहा होगा, और सही में उसको ऐसा ही ऑब्जर्व हो रहा होगा। भले इस केस में हम लोग ना माने, लेकिन बहुत सारा केस इसमें हमको मानना पड़ेगा। जैसे वही बात है कि कार में तुम्हारे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति एक्चुअली में तो चल रहा है, बट तुमको क्या दिख रहा है? तुमको वो रुका हुआ दिख रहा है। तुम खुद को क्या पाते हो जब तुम बस के अंदर बैठे हुए हो? तो तुम खुद को क्या, तुमको लग रहा है कि तुम मोशन में हो? नहीं, बट एक्चुअली में तो बाहर वाले से पूछो, तुम बस के साथ 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहे हो, तो ये हुआ रिलेटिव मोशन। तो जब भी हम लोग बस के अंदर हैं, हमको बाजू वाला व्यक्ति नहीं चलते हुए दिख रहा है, जबकि एक्चुअली में बस के साथ वो भी चल रहा है और हम भी चल रहे हैं, ठीक है, तो ये सब रिलेटिव मोशन से आगे एक्सप्लेन होने वाला है। तो मोशन को कहां से देखा जा रहा है, उसके हिसाब से तुमको वो मोशन, उसका पैरामीटर्स मिलेगा। एक ही मोशन अलग अलग लोगों के नजर में अलग अलग हो सकता है। तो अब हम लोग इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे आते हैं, ठीक है। बड़ा मस्त चीज है ये। इस बात को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले का अगर बात कर लिया जाए,
तो जैसे हम लोग काइनेमैटिक्स को अभी तक सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करने वाले हैं। नया बोलकर कुछ मतलब दो फॉर्मूला यहां पर आने वाला है। बाकी जो काइनेमैटिक्स में जो यूज कर रहे थे रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को इसमें इंक्लूड करने के लिए दो फॉर्मूला और अपने पास आ जाएगा। कौन सा है और क्या मतलब है उसका ये समझते हैं। ये वाला हम लोग जानते होंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, आर ए बी, आर ए माइनस आर बी। इसको अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी dr बाई dt होता है, ठीक है। तो इस पूरे को अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। और इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ये जो दो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला हम लोग को रिलेटिव मोशन वाले टॉपिक में यूज आने वाला है फ्रेम चेंज करने में। फ्रेम चेंज करने में मतलब ये कि एक फ्रेम मतलब कहां से देखा जा रहा है, कौन किसके व्यू से देखा जा रहा है। तो एक जगह से देखने पर मोशन ऐसा दिख रहा है, किसी और जगह से देखने पर या किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर मोशन कैसा दिखेगा, है ना, या उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन कैसा दिखेगा, तो उसको कैसा दिख रहा है ना। हमको तो भाई ऐसा दिख रहा है, उसको कैसा दिख रहा है या उसको कैसा दिख रहा है, इसको कन्वर्ट करने के लिए ये दो फॉर्मूला है ना। इन दोनों को अप्लाई करके हम उसके नजरिए में जा सकते हैं, है ना, उसके दिमाग में बैठकर देख सकते हैं कि उसको मोशन कैसा दिख रहा होगा। बात समझ में आया? तो ये दो फॉर्मूला क्या देने वाला है, ये दो फॉर्मूला फ्रेम चेंज करने में हेल्प करने वाला है। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि कैसे फ्रेम चेंज किया जाता है। फ्रेम चेंज करने का मतलब हमको इस चीज का मोशन ऐसा दिख रहा है, तुमको कैसा दिख रहा होगा, उस व्यक्ति को कैसा दिख रहा होगा, है ना। तो उसको जैसा दिख रहा होगा, है ना, उसी चीज का मोशन, उसको हम लोग इससे कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करके देखते हैं। स्ट्रेट लाइन पे दो पार्टिकल का मोशन हो रहा है, एक ये ए और दूसरा ये बी। ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, बी लेफ्ट साइड में आ रहा है विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा हो रहा है, एक्चुअली मतलब ग्राउंड फ्रेम। अच्छा, अभी तक हम लोग जितना भी काइनेमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसके पहले तो हम लोग कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। अभी के पहले तक जो भी हो रहा था वो बाय डिफॉल्ट ग्राउंड फ्रेम में चल रहा है ना, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो अभी ये है कि ए जो है इस तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और बी उस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ये मोशन दिख रहा है ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ग्राउंड से देखें तो ऐसा दिख रहा है। अब एक्सेलरेशन नहीं है दोनों के पास, तो यहां पर कंक्लूजन क्या है। अगर हम पूछे कि नतीजा क्या निकल रहा है, तो दोनों के बीच का जो गैप है ना वो कम हो रहा है। दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है और कम होने का रेट क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना गैप कम हो जाएगा दोनों के बीच का, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 15 मीटर एक सेकेंड में गैप कम हो जाएगा, क्योंकि एक सेकेंड में 10 ये इधर आ जाएगा और 5 ये इस तरफ आ जाएगा। ये ग्राउंड फ्रेम है। अब हम इसको फ्रेम चेंज करते हैं, किसी भी एक के फ्रेम में चलते हैं, मान लो बी फ्रेम, ठीक है। अब हम तुमको फ्रेम चेंज करना सिखा रहे हैं। बी को क्या दिख रहा होगा, इसके ऊपर बैठकर देखा जाए। अभी तुम लोग ग्राउंड से देख रहे थे, बी के ऊपर कोई बैठकर देखे तो उसको मोशन कैसा दिख रहा होगा। बी के फ्रेम में चलते हैं। अब सबसे पहला बात और सबसे जरूरी, जिसके फ्रेम में जा रहे हो वो फिक्स हो जाएगा।
उसका मोशन कुछ भी हो रहा हो, जिसके फ्रेम में तुम गए उसको फिक्स कर देंगे, उसका मोशन बंद। तुम बोलोगे क्यों? फॉर्मूला है अपने पास, वेलोसिटी ऑफ बी, अगर आपको बी का वेलोसिटी देखना है, किसके फ्रेम में देखना है? बी के फ्रेम में। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू बी इज vb माइनस vb, 0. Acceleration of b with respect to b is acceleration of b minus acceleration of b, 0. खुद के ही रेस्पेक्ट में खुद का मोशन कुछ नहीं होता है, 0. अपने आप में अपना वेलोसिटी 0 और खुद के रेस्पेक्ट में खुद का एक्सेलरेशन 0, ये हमेशा होगा। तो जिसके भी फ्रेम में जा रहे हो सबसे पहले तो वो फिक्स हो गया, ये खुद को मोशन में नहीं पाएगा। हाँ, अब ए का क्या हो रहा होगा? तो हमको किसका वेलोसिटी देखना है? ए का। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वीए माइनस वीबी, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, खाली वेलोसिटी देखना है। तो एक्चुअल वाला रखेंगे। एक्चुअली ए का वेलोसिटी कितना था? 10। राइट में आ रहा है, राइट को प्लस मान लिए, लेफ्ट को माइनस मान लिए, माइनस। वीबी कितना है? वीबी है -5। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज 15 मीटर पर सेकेंड। बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी 15 प्लस में आया है, प्लस में आया है मतलब इस तरफ है। ये किसको दिख रहा होगा? ये बी को दिख रहा है, विद रेस्पेक्ट टू बी है। अभी भी देखो दोनों के बीच का गैप अभी भी कम हो रहा है, और किस रेट से कम हो रहा है? 15 मीटर पर सेकेंड से। 1 सेकेंड में दोनों के बीच का गैप 15 मीटर कम हो जाएगा। यहां पर भी 1 सेकेंड में दोनों के बीच का गैप 15 मीटर कम हो जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे ये 10 आया, ये 5 आया, तब 15 मीटर गैप कम हुआ। बी क्या बोल रहा है कि हम तो रुके हुए हैं, ए मेरी तरफ आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, इसलिए गैप कम हो रहा है। चलो ए से भी पूछकर देख लेते हैं कि ए को क्या दिख रहा है। यहां एक्सेलरेशन अगर होता तो फिर हम लोग एक्सेलरेशन को भी कन्वर्ट करते उसी फॉर्मूला से, तो यहां तो है नहीं। ए के फ्रेम में देखा जाए, जिसके फ्रेम में गए वो तो हो गया फिक्स। अब ए को लग रहा है कि भाई हम तो नहीं चल रहे हैं। बी के बारे में क्या बोलेगा वो? वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वीबी माइनस वीए। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वीबी माइनस वीए। वीबी कितना है एक्चुअल वाला? -5 माइनस। वीए कितना है? +10। तो ये आ गया -15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज -15 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन बता रहा है डायरेक्शन, तो बी जो है यहां पर जो था वो इस तरफ आ रहा है विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन आया मतलब इस तरफ लेफ्ट की तरफ आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो अभी भी दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है। किस रेट से? 1 सेकेंड में 15 मीटर का गैप कम हो जाएगा, लेकिन अब जो है वो एक्सप्लेनेशन अलग है। जब हम लोग ए से पूछे कि क्या हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि बी मेरी तरफ आ रहा है 15 से। अगर हम लोग बी से पूछे तो क्या, वो बोला ए मेरी तरफ आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से। और ग्राउंड से देखे तो क्या दिख रहा है कि ए 10 से जा रहा है और बी 5 से एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा है। तीनों में एक बात कॉमन है, और वो कॉमन बात ये है कि तीनों ही केस में ए और बी के बीच का गैप कम हो रहा है, और कितना? 1 सेकेंड में 15 मीटर कम हो रहा है। लेकिन तीनों केसेस में एक्सप्लेनेशन अलग अलग है, क्योंकि 3 डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जा रहा है। पहली बार ग्राउंड से, दूसरी बार ए के फ्रेम में, दूसरी बार बी के फ्रेम में, और तीसरी बार ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग मोशन को देखें। बात क्लियर है? इस तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया जाता है।
हालांकि अभी हम लोग आगे और क्वेश्चन लेंगे तो धीरे धीरे बात और क्लियर होते जाएगा। एक बात दिमाग में रखना है कि जिसके फ्रेम में गए, जिसके ऊपर बैठे वो रुक गया, जिसके ऊपर बैठे वो रुक गया, जिसके फ्रेम में जाओगे वो फिक्स हो जाएगा। अपने ही फ्रेम में अपना वेलोसिटी 0। तो यहां से एक बात समझ में आता है, बस में तुम्हारे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति तुमको रेस्ट पर क्यों लगता है? ठीक है, बहुत सीधा सा जवाब है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज va माइनस bb। ठीक है, एक के रेस्पेक्ट में जो दूसरे का वेलोसिटी है, एक को दूसरे का वेलोसिटी कैसे दिख रहा होगा, तो वो va माइनस bb। अगर दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों का वेलोसिटी अगर सेम हो, जितने वेलोसिटी से ए जा रहा है उतने ही वेलोसिटी से बी जा रहा है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 0। तो बी के रेस्पेक्ट में जो ए का वेलोसिटी है या ए के रेस्पेक्ट में जो बी का वेलोसिटी है, इसका उल्टा लिख दोगे तब भी, तो वो भी 0 आ जाएगा। तो अगर दो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेम है तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो चलते हुए नहीं दिखेगा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी 0। तो जब तुम बस में बैठे हो, बस चल रहा है, तो तुम्हारा वेलोसिटी अगर 60 किलोमीटर पर आ रहा है तो तुम्हारे बगल वाले सीट का भी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आ रहा है, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0। ये फॉर्मूला चीख चीख कर बता रहा है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए हमको वो मोशन में नहीं दिख रहा है। बात क्लियर हुआ? और देखते हैं, तो इसको हम लोग इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर सपोज ये गैप है 75 मीटर। इनिशियली दोनों के बीच का गैप 75 मीटर है। मोशन दिख रहा है, एक 10 से इधर आ रहा है, दूसरा 5 से उधर जा रहा है। फाइंड द टाइम when particles meet। किस टाइम पर ये दोनों पार्टिकल मिल जाएगा, टकरा जाएगा या मीट करेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम तुमको यहां पर ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। अलग अलग तरीका मतलब ग्राउंड फ्रेम में, या फिर ए के फ्रेम में, या फिर बी के फ्रेम में। तो पहले ग्राउंड फ्रेम। जो एक्चुअल मोशन चल रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इधर, और ये दूसरा वाला ये जा रहा है इधर 5 मीटर पर सेकंड से। सपोज t टाइम के बाद ये दोनों मीट करते हैं, तो ये इधर चल लिया s1 और ये इधर चल लिया s2। t टाइम में ये s1 आगे आ गया, ये s2 इधर आ गया, और दोनों मीट कर गया। तो मीट करने के लिए s1 प्लस s2 का वैल्यू, s1 प्लस s2 किसके बराबर होना चाहिए? 75 मीटर। ठीक है, s1 हम लोग कितना लिखेंगे? अगर ये t टाइम में s1 चल लिया है, इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये इधर आ गया, अच्छा ये इधर कितना आया? s2। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट लिखोगे प्रॉपर साइन के साथ में, तो माइनस s2 लिख दोगे। माइनस s2 इज इक्वल टू -5 इंटू टी, नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस माइनस चल बसा। s2 इज इक्वल टू 5 इंटू टी। ये s1 s2 इसमें पुट कर देते हैं। 10t प्लस 5t इज इक्वल टू 75। 15t इज इक्वल टू 75। टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद ये दोनों मीट कर जाएगा। 5 सेकेंड में ये कुछ आगे आएगा, ये कुछ आगे आएगा, और दोनों मीट कर जाएगा। तो अपना आंसर आ गया 5 सेकेंड। ये हम लोग सॉल्व किए ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके देखते हैं। किसी भी एक के फ्रेम में चलते हैं, रिजल्ट तो हर बार सेम ही आना है।
डेफिनेटली उसको तो फर्क पड़ना नहीं है। तो मान लो बी के फ्रेम में देखा जाए, अभी तो हम लोग खाली इसके पहले जो कर रहे थे वो तो खाली फ्रेम चेंज करना सीख रहे थे, अब फ्रेम चेंज करके प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं। बी के फ्रेम में देखा जाए तो बी बोला कि हम तो हो गए फिक्स्ड, बी फिक्स हो गया, और बी को क्या लगा कि ए क्या कर रहा है, तो फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है 10 माइनस वी बी कितना है 5 नहीं -5, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, प्लस में आया है। तो इसको लग रहा है बी को कि ए उसकी तरफ आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, ये वाला गैप है 75 मीटर। अब दोनों के मीट करने का कंडीशन क्या होगा? इस बार तो क्या था, थोड़ा पहले तो क्या था, थोड़ा हम चले थोड़ा तुम चलो, वैसा था। अभी क्या है, बी रुका हुआ है, तो इस बार मिलने का पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ए के ऊपर है। ए पूरा उसके तरफ चल के जाएगा और वो मीट करेगा, ठीक है। तो कितना ट्रेवल करना है इसको? 75 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 75 इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। उसको तो चलना नहीं है बी को, ये पूरा का पूरा चल के उसके पास पहुंचेगा और दोनों मीट कर जाएगा। तो फिर से टाइम कितना आ गया? 5 सेकेंड। बात क्लियर हुआ? जो मिलने का टाइम था, दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ग्राउंड फ्रेम में भी देखे, बी के फ्रेम में देखे, तुम ए के फ्रेम में देखो तो ए के फ्रेम में ये रुका हुआ दिखेगा और बी इधर आते हुए दिखेगा 15 से। फिर हम लोग बोलेंगे इस बार मीट करने के लिए पूरा का पूरा बी को चलना होगा। घुमा फिरा के बात वही है, आंसर जो है वो 5 सेकेंड आना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्वेश्चंस, ताकि रिलेटिव मोशन और बेहतर तरीके से समझ में आए कि क्या है। दो पार्टिकल है, इसके पास स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा पार्टिकल इसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये पार्टिकल ए और ये पार्टिकल बी दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, हम लोग को बताना है, ठीक है ना। दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है विथ गिवन स्पीड एंड एक्सेलरेशन। फाइंड गैप between the particles, gap between the particles after 2 seconds। दोनों के बीच का गैप बताना है 2 सेकेंड के बाद। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल तरीका मतलब ग्राउंड फ्रेम। अगर हम लोग रिलेटिव वगैरह का कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो हम लोग किस तरीके से कर रहे होते हैं। आसान सा सवाल है, वीडियो पॉज करके तुम इसको सॉल्व करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, आराम से बन जाना चाहिए। हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों एक ही जगह से चालू हुआ तो हम देखेंगे कि 2 सेकेंड में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, 2 सेकेंड में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट 2-2 सेकेंड में देख लेंगे कि ये कितना आगे गया, ये कितना आगे गया, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो गैप आ जाएगा। जैसे ए का डिस्प्लेसमेंट देखा जाए 2 सेकेंड के बाद कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, तो 8 प्लस 6 14 मीटर। ए का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 14 मीटर।
बी कितना चला है ये देखते हैं। ये रहा बी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर।